के अध्यक्ष हेमंत वर्मा करेंगे प्रेस वार्ता। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आयोग की प्रेस वार्ता होनी है और हेमंत वर्मा प्रेस वार्ता करेंगे। बिजली टैरिफ में हो सकती है बढ़ोतरी। जी हां, 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। ये बड़ी खबर आ रही है रायपुर से और आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि बिजली नियामक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही समय बाद होने वाली है और 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली के बिल बढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू हो चुकी है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ने के चांसेस है और देखने हैं यही कि बिजली नियामक आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या कुछ कहा जाएगा। जो अभी जानकारी सामने आ रही है कि 10 से 15 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली नियामक बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और अब आपको सुनाएंगे कि आखिर बिजली जो डिपार्टमेंट है, नियामक आयोग है, इनका क्या कुछ कहना है। क्या मध्य प्रदेश के लोगों को बिजली के दर में राहत मिलने वाली है या तो फिर महंगाई की मार जिस तरीके से लगातार झेलनी पड़ती है लोगों को, अब बिजली के दामों को भी लेकर झेलना पड़ेगा। तो बता दें कि बिजली नियामक आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये बिजली नियामक आयोग के लोग बैठे हुए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही सेकंडों बाद चालू होगी, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से देश और प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को महंगाई का दंश झेलना पड़। कंपनी से आए हुए लोगों का स्वागत है। जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत की कंपनियां हैं, वितरण कंपनी, जनरेशन कंपनी और ट्रांसमिशन कंपनी, उनने अपने सालाना खर्चे का ब्यौरा, पिछले साल का ब्यौरा और आगे साल के लिए जो राजस्व की रिक्वायरमेंट है उसकी हम लोगों को आयोग में सबमिट किया हुआ था। पावर कंपनियों के जो प्रस्ताव आए थे उसके ऊपर पे आयोग ने सुनवाई करी 2 दिन, 24 और 25 फरवरी को। उसके बाद में प्राप्त सुझाव और आपत्तियों के हिसाब से और भी एडिशनल जानकारी खासकर विद्युत वितरण कंपनी से मांगी गई थी, क्योंकि वितरण कंपनी ही ज़्यादातर कार्यों को देखती है। जानकारियां मिलने के बाद जैसा कि आयोग का एक ऑब्लिगेशन है कि कंपनियों के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना है, तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए भी और उनके लेखा जोखा को हमने ठीक से एग्जामिन किया, परीक्षण किया और आज अंतिम रूप से देख देते हुए आप लोगों के सामने हम लाए हैं। आप लोगों को प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी आपको मिल गई होगी, तो साइलेंट फीचर्स तो आपको पता ही है, फिर भी मैं जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको बताता हूं कि जो राज्य की जो विद्युत कंपनियां हैं, टोटल उन लोगों ने कुल राजस्व घाटा 1004 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया था। इस घाटे की भरपाई करने के लिए करीब 5.39% विद्युत दर में वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ती, लेकिन प्रस्तावित 1004 करोड़ की को आयोग ने 386 करोड़ रुपए के रूप में मान्य किया है। इसके हिसाब से हमें वर्तमान प्रचलित दरों के हिसाब से 2.31% विद्युत दर में वृद्धि की अनुमोदित किया है आयोग ने। इसको अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो इसके हिसाब से घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनको 10 पैसे प्रति यूनिट और अन्य कैटेगरी के जो उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से विद्युत दरों में बढ़ोतरी की गई है। बकाया जैसे कि बताया कि इनने 1004 करोड़ का राजस्व घाटा हमें सबमिट किया था और हमने 386 करोड़ का घाटा ही अनुमोदित किया है। तो बकाया जो राजस्व घाटा है उसकी भरपाई करने के लिए हमने विद्युत कंपनियों को अलग अलग दिशा निर्देश देने का प्रयोजन किया है और जिसके अनुपालन करने से वो कंपनियां अपने अनावश्यक खर्चों में कटौती कर पाएंगी और साथ ही उनको ये कहा गया है कि वो अपनी कार्य प्रणाली में और कार्य दक्षता में सुधार करें
ताकि जो आपका जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक रहे। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पिछले हफ्ते 9 अप्रैल 2022 में विद्युत की डिमांड करीब 5300 मेगावाट की पहुंच गई थी। बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो कंपनियों ने सब मिलके उस डिमांड को पूरा वहन किया है और किसी तरह से परेशानी नहीं आई। लेकिन आप लोगों को सब पता है कि ये जो 5300 मेगावाट की जो बिजली है, ये वितरण कंपनी ने खरीदी है, खरीद के ही दिया है उपभोक्ताओं को। तो हमारी आयोग की अपेक्षा है कि आपने बिजली आपूर्ति तो कर ली, सिस्टम वगैरह भी आपके ठीक ठाक हैं, आपने ठीक से कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी बिजली आपने खरीदी है उसका प्रॉपर मीटरिंग करें और प्रॉपर बिलिंग करें, ताकि आपका जो खरीदने का और बिलिंग करने का जो प्रक्रिया है वो बैलेंस तरीके से निर्धारित हो। उसी तरह से आयोग ने नोट किया कि अभी बिजली कंपनियों का उपभोक्ताओं के प्रति 3000 करोड़ रुपया बकाया है, क्योंकि जो कि उपभोक्ताओं से इनको लेना है। तो इनको भी अगर हम देखेंगे तो ये 3000 करोड़ जो बकाया है, यही एक कारणों में से एक कारण यह भी है जो कि लोगों को बिजली चोरी करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि होता यह है कि जो बिजली बिल जमा नहीं कर पाता है वो बिना बिजली के तो रहेगा नहीं, वो चोरी करने के लिए प्रेरित होता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो बिजली चोरी को देखें, लाइन लॉसेस को कम करें और इन अवरोधों को दूर करने के लिए कंपनियों को डिफरेंट गाइडलाइन दी गई हुई है। छत्तीसगढ़ में रोजगार परक 2 सेक्टर हैं हमारे। एक तो मुख्यतः स्टील सेक्टर है जिसमें बहुत सारे रोजगार मिलती है, और साथ के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर है, उसमें भी रोजगार की बहुत बड़ी संभावना है और रोजगार मिल रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए हमने स्टील सेक्टर को जो दी जा रही छूट है, जो इंसेंटिव है, उसको हमने जारी रखा हुआ है। पिछले टैरिफ में भी जो छूट दी गई थी उसको जारी रखा गया है, और जिसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा से मिला है। और जो सरकारी इंडेक्स आई है उसमें रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का अच्छा स्थान आया हुआ है। और उसी के साथ ही उसमें हमने पिछले टैरिफ में एक कैप लगा दी थी कि 1 मेगावाट से अधिक जो कैप्टिव पावर प्लांट होंगे उनको ये इंसेंटिव का फायदा नहीं मिलेगा। उस कैप को हमने हटा दिया है। अभी इस टैरिफ में हमें 1 मेगावाट से अधिक क्षमता कैपेसिटी प्लांट वाले को भी ये सम्मिलित कर लिया है हमने। राज्य शासन द्वारा टेक्सटाइल उद्योग, जूट उद्योग और एथेनॉल उद्योग की स्थापना के लिए बी स्पोक पॉलिसी के तहत विभिन्न क्षेत्रों में छूट दी जा रही है। उसी तारतम्य में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, जो कि रोजगार परक दूसरी इंडस्ट्री है, उसको भी हमने विद्युत दर में 25% का छूट देने का प्रस्ताव किया हुआ है और देने जा रहे हैं। इसके साथ ये कहना है, उल्लेखनीय होगा कि छत्तीसगढ़ में किसानों से भारी मात्रा में धान खरीदी जाती है, और धान खरीदी का जो चलता है, मौसम चलता है, उस समय ये बारदाना की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। बारदाना की किल्लत की वजह से काफ़ी धान का संरक्षण नहीं हो पाता, रख रखाव खरीदी में देर होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने जूट और बारदाना की आवश्यकता होती है, उसको ध्यान में रखते हुए इस इंडस्ट्री को भी, जूट इंडस्ट्री को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जूट इंडस्ट्री को भी, उद्योग को भी हमने 25% का छूट प्रस्तावित किया है और देने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक अच्छी चीज़ है कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होने वाला है। आगे की फ्यूचर में ये ईंधन उपयोग में आएगा। तो ये इथेनॉल जो बनता है धान और मक्के से बनता है। तो धान और मक्के से बनता है, जो कि एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में आगे काम आएगा। तो हमने ये प्रस्ताव देखा है कि इथेनॉल उद्योग को भी जो लगेंगे या लगाए जाएंगे, उसको भी हमने 25% का विद्युत दर में 25% छूट देने का। तो रायपुर से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा